क्या आपको कम सुनाई देता है? क्या आपके कान में दर्द है? क्या आपका कान बहता है? और अक्सर देखते हैं कि हम छोटे बच्चों का कान बहने लग जाता है, या बुजुर्गों में ज़्यादातर होता है कि एक उम्र के बाद में कान बहना स्टार्ट हो जाता है, कान में दर्द होता है। तो ये प्रॉब्लम यदि आपके है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्योति रवीना है और मैं योगाचार्य हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी मुद्रा के बारे में बताने वाली हूँ जिससे इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या हार्मोनल अनबैलेंस हो रखा है, या जब भी आप कहीं जाते हो पहाड़ों पे या जाते हो या कोई दूसरा एनवायरनमेंट चेंज होता है तो कानों पे जो प्रेशर होता है, एक प्रेशर की वजह से कानों में आवाज़ आती है, तो उस चीज़ का भी इस मुद्रा से सॉल्यूशन होगा। तो इस मुद्रा का नाम है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा, इसको आकाशीय मुद्रा भी बोलते हैं। तो इसको आकाशीय मुद्रा क्यों बोलते हैं, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई, और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, और यही 5 तत्व अपनी फिंगर्स के अंदर है। तो आकाश तत्व का संबंध है हमारी मिडिल फिंगर से, जो कि मिडिल फिंगर इससे संबंध है। तो ये आकाश तत्व से संबंधित है, जैसे कि अपनी बाकी की अंगुलियां कोई ना कोई तत्व से, जैसे ये अग्नि तत्व से हैं, ये वायु तत्व से हैं, ये पृथ्वी तत्व से हैं, और ये जल तत्व से, उसी तरीके से ये आकाश तत्व से संबंधित है। तो आकाश तत्व से क्या होता है कि जब ये अनबैलेंस हो जाता है तो इन सब चीज़ों की ये सब चीज़ें होती है, हमारे को प्रॉब्लम होती है। तो इनका सॉल्यूशन क्या है? इस मुद्रा को करना है आप इस तरीके से, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं कंफर्टेबली, उस तरीके से बैठ जाओ। उसके अलावा जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते इस तरीके से, वो लोग चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, या बेड पे बिल्कुल सीधे बैठ के कर सकते हैं। कंडीशन एक है कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हो कि और जो बाकी की मुद्राएं हैं उनको आप चलते फिरते, उठते बैठते किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन इस मुद्रा को आप चलते फिरते नहीं कर सकते। इस मुद्रा को हमेशा बैठ के ही करना है। करना किस तरीके से है? इस तरीके से आपकी जो मिडिल फिंगर है, इसका जो अग्रभाग है, मध्यमा का अग्रभाग अंगुष्ठ, मतलब अंगूठे के जड़ में जाएगा। मतलब ये वाली जो लाइन होती है, एक बार देखना, ये वाली जो लाइन होती है, इस लाइन के यहाँ पे जाएगा, और जो अंगूठा है वो इस तरीके से इस पे प्रेशर बनाएगा हल्का सा, और बाकी की उंगलियों को स्वतंत्र छोड़ देना है, मतलब इनको बिल्कुल सीधा और स्वतंत्र रखना है। इसी तरीके से दूसरे हाथ की भी बनानी है। फिर इसके बाद में आपको अपने अंगूठे, अपने जो घुटने हैं, घुटनों के ऊपर इस तरीके से मुद्रा में बैठ जाना है। आप प्राणायाम के वक्त भी इस मुद्रा को लगा सकते हैं। बस कंडीशन में फिर से बता रही हूँ कि इस मुद्रा को आप चलते फिरते नहीं कर सकते, इसको बैठ के ही करना है। टाइमिंग रहेगी 15 से 30 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। और किस तरीके से करना है? इस तरीके से आप मेडिटेशन यानी ध्यान की अवस्था में भी इसको कर सकते हैं। जिन लड़कियों को पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं, या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, और हार्मोनल अनबैलेंस हो चुका है, तो उन लड़कियों को भी करना है। ये अकेले कान का ही सॉल्यूशन नहीं करता कि आपके कान से की जितनी भी समस्या है इनका तो सॉल्यूशन करेगा। इसके अलावा थायराइड, हार्ट डिजीज़ और जो पीसीओडी की प्रॉब्लम, ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम बताई, इन सब का भी सॉल्यूशन करेगी ये मुद्रा। इसका करने की जो सावधानी बताई उसका ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपको क्या होगा, इसका कंटिन्यूसली आप अभ्यास करेंगे तो आपकी सुनने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हाय, मैंने उधर देख लिया, आप तो क्या है।